हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि नंबर एनालॉजी है जो हमारा खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेटर एनालॉजी, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में समरूपता। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो देखना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके एक बार जरूर देखें उनको सारे वीडियो को, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखो करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या होगा कि आपको करना क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चनों में नंबरिंग करनी होगी आपको इन लेटर्स की। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वन लिंक मिलेगा, तो उसको जरूर आके मैं बता रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से मैंने बता रखे हैं आपको, उसमें हर एक अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के किस तरह से याद करना है, आपको ट्रिक बता रखी है। तो देखो इसमें एक है ना, ए 1 पर आता है, डी 4 पर आता है और जी 7 पर आता है। ऐसे इधर एफ 6 पर और आई 9 पर और एल 12 पर, ऐसे आप डायरेक्टली याद कर लोगे। अब देखो इनमें डिफरेंस देखना है फ्रेंड्स। अब हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना है, बस सिंपल सा ये है। तो देखो एक के बाद कितना है, प्लस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इधर 4 के बाद 9 कैसे आए, प्लस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ऐसे ही 7 के बाद प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मिल गया हमें फॉर्मूला, मतलब कि जो भी कंसेप्ट है वो मिल गया। तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी, देखो इधर F6 G7 H8। तो देखो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और सॉरी 7 में 5 जोड़े और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। तो 11 12 13, तो 11 पर हमारा क्या आता है, के आता है ना। फर्स्ट अक्षर से पता चल जाएगा आंसर को, आपको देखो ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अक्षर से पता चल गया कि के है हमारा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो और किसी में हमारा के नहीं है। 12 पर एल आता है, 13 पर एम आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो ऐसे करेंगे, एल 12 पर, जे 10 पर, एच 8 पर, है ना। ऐसे 11 11 और आई 9 पर। अब देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखो सिंपल से बात है। इधर देखो -1 हुआ 12 में से, फिर -1 हुआ 11, फिर इधर क्या हुआ, अब 8 में +1 किया तो 9 आ गया। सिंपल सी बात ये। तो वही कंसेप्ट यहां लगाएंगे हम। सी कितना है, सी हमारे पास 3 होता है, आई 9 होता है, ए 1 होता है। तो अब आगे क्या करेंगे, देखो -1 किया, -1 करेंगे तो 2 आएगा, इधर -1 करेंगे तो, और इसमें 9 में से -1 करेंगे तो 8 आएगा। और एक में +1 करना है, क्योंकि लास्ट वाले में +1 हो रहा है, 9 हो रहा है, तो +1 करना है तो 2 आ जाएगा। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग कोडिंग देखनी है। तो 2 पर क्या आता है, बी आता है, और 8 पर हमारा एच आता है, और 2 पर क्या आता है, बी। तो बी एच बी कहीं पर है क्या हमारा, देखो फ्रेंड्स, इधर क्या होगा, 9 में से 1 घटा रहा हूं ना, सॉरी इधर देखो, अब हमने थोड़ा, आप इधर ध्यान दीजिए, 10 + 1 तभी तो 11 आया ना, सेकंड नंबर का 10 + 1 तो प्लस हो रहा है, सेकंड वाला तो ना। देखो शुरू में क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, वो हो रहा है इसमें। तो इसके बाद 9 में +1 करेंगे तो 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है हमारा, के आता है, तो बी के बी ये रहा। तो इस तरह से एक करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सिंपल है बिल्कुल। अब देखो इसमें तो आपको नंबरिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखना है बस एक बार ध्यान से। क्योंकि देखो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो हमें पता है +1 हो रहा है ना। अब टी के बाद एस के बाद टी आता है, अब लेकिन टी से एस जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, -1 हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल हाँ जी। और इधर इधर देखो +1 -1। अब इधर देखो ई और ये जी, ई कितने पर होता है, ई 5 पर होता है और जी 7 पर होता है, तो मतलब +2 हो रहा है इसमें, है ना, +2 हो रहा है। इधर पी कितने पर होता है, 16 पर, और एन कितने पर होता है, 14 पर। तो मतलब कि क्या हुआ, 16 में से कितना गए, -2 गए तो 14। अब हमें पता क्या चला दोनों में रिलेशनशिप, कि एक बार प्लस एक बार -1 हो रहा है फर्स्ट 2 अंकों में, फिर उसके बाद 2 अंकों में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है और -2 हो रहा है। तो हम ऐसे ही करेंगे, एस कितने पर आता है हमारे पास, एस 19 पर आता है ना, एस, और टी 20 पर आता है, ए 1 पर आता है, और आर 18 पर आता है। इस तरह से आप बिल्कुल याद कर लोगे, ऐसे आप उसे कभी पूछोगे आप सब अलग से बता दोगे सबको। तब देखो, अब देखो फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमें शुरू में +1, इसमें +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, 19 में +1 किया, फिर उसके बाद सेकंड इन दोनों अक्षरों में एक में +1 और एक में माइनस करना है, तो -1 किया 20 में से, तो 19, तो 20 और 19, तो 20 पे क्या होता है हमारा टी, है ना, और 19 पे क्या होता है एस, तो टी एस से हमारा आंसर चालू होगा। देखो टी एस टी एस टी एस, अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब आगे 2 अक्षरों से और पता चलेगा हमें क्यों कौन सा आंसर होगा। तो ए देखो, ए पर क्या है 1। अब देखो हमारा इन दो संख्याओं का अकॉर्डिंग अलग तरह से कि एक में +2 हो रहा है फर्स्ट वाली में, तो 1 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में +2 किया तो 3 आ गया, है ना। उसके बाद 18, अब -2 किया, इधर देखो 16 से 14 गया ना, तो -2 किया तो 16 आ गया। तो 3 पर तो होता है हमारा सी और 16 पर होता है पी, तो और फर्स्ट आंसर क्या है, टी एस सीपी, तो टीएससीपी, ये देखो टीएससीपी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, बस सिंपल सा आपको बस नंबर लिखना है, E5 C3 A1। तो Z 26 है ना, और ये 25
और ये कितना होता है, देखो T20 होता है, TUB 21 22 है ना, ये 22 पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हुआ क्या फ्रेंड्स, बस सिंपल सा आपको देखना है, इधर देखो है ना, हाँ देखो अब आपको, अगर आपने याद किए होंगे ना तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि इनका जो इनवर्स होता है ना उनका योग कितना होता है 27। आप नंबर से भी लिख दोगे ना तब भी आपको डायरेक्टली, और नहीं तो देखो आप, मैंने सारे कुछ है ना वो वीडियो देख, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये सवाल करने इस तरह की तो एक बार वो रीजनिंग का वीडियो जरूर देखें, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो देखो इधर तो मतलब इस ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, आजाद है ना, और इसे सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, क्रूक्स है ना, और ई का उल्टा क्या होता है, बी होता है, इवनिंग। तो ये मतलब एक दूसरे के जो पेयर होते हैं ना वो लिखे, तो इधर हम भी इधर ही क्या करेंगे, आई। तो देखो इधर फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का फर्स्ट में लिखा है, तो आई का उल्टा क्या होता है, आर इंडियन रेलवे, और के काला पानी, केपी है ना, ये लिख दिया, और एम का एन, तो आरपीएन ये रहा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो 1 4 9 एंड 8। अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा बात देखो इसमें क्या हो रहा है, बस ये नंबरिंग कर लिए, इसके बाद इसमें क्या हुआ, प्लस के 8 जुड़े है ना, और इधर प्लस के 4 जुड़ गए, इसमें प्लस एक में तो प्लस 8 जोड़ा, एक में प्लस 4 जोड़ा, तो आगे आने वाली संख्या में इसमें तो क्या जोड़ दूंगा मैं, प्लस के 8 जोड़ दूंगा, मतलब F6 में, और इसमें प्लस के 4 जोड़ दूंगा, इसमें 2 में। तो देखो 8 और 4 14, 14 पर क्या आता है हमारा n आता है, और इधर 2 और 4 6, 6 पर क्या आता है f आता है, तो NF ये रहा इसका राइट आंसर। तो आइए फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे अच्छे से, है ना। अब देखो छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या है, बस सिंपल सा कुछ नहीं, देखो अब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि L K, मतलब कि L K के बाद के के बाद L आता है, हमें पता है, तो -1 हो रहा है इसमें, है ना, सिंपल सी बात है, और J के मतलब कि +1, एक बार -1 एक बार +1, और फिर I के बाद J आता है ना, HI मतलब कि +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक फर्स्ट वाले में से तो -1 हो रहा है, उसके बाद दोनों में +1 ऐड हो रहा है। तो देखो इसमें से तो -1 करना है, सी कितने पर 3 पर, तो इसमें से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा बी। और तो देखो बी से कौन सा हमारा चालू हो रहा है, 2 वाले, ये 2 ऑप्शन है, अब इनमें से सोचते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो देखो उसके बाद +1 हो रहा है, I 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना, +1 किया तो कितना हो गया 10, और 10 पर क्या आता है हमारे पास J, तो बी जे। तो देखो ये मिल रहा है, इन दोनों में से एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बस करने की जरूरत है ना, इतना ही टाइम मिलता है आपको ना एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वही हम करेंगे सिंपल सा, देखो EF +1 है ना, और तो GHI मतलब कि इसमें +2, देखो एक बार +1 फिर +2, अब I एक बार देखो नंबरिंग कर लेता हूं मैं, आपको सरल हो जाएगा, तो E5 और G7 I9 और K 11, और इधर F6 9 12 15। अब देखो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, देखो यहां से 5 6 मतलब कि 1 प्लस हुआ, 7 9 +2 9 12 +3 और 11 15 +3, मतलब कि 1 2 3 4 प्लस हो गए, है ना। तो इधर भी क्या होगा F6 है ना, H8 J10 L12। अब +1 करेंगे तो 7 में क्या आ जाएगा, 7 पर क्या आ जाएगा, इधर हम करेंगे तो 7 पर क्या आ जाएगा F6 G7 है ना, और इधर +2 करेंगे तो 8 2 10 10 पे क्या आ जाएगा J, है ना। तो G जैसे देखो G जैसे कौन सा, देखिए दोनों ऑप्शन है, अब इन दोनों में से हमें करेक्ट चुनना है कौन सा है, तो एक और ऑप्शन करते हैं। अब J में मतलब तीसरे नंबर पे क्या जोड़ा था, 9 से 12 आ रहा तो 3 जोड़ा था, तो 10 और 3 13, और 13 क्या आता है M, तो G J M, तो G J M ये रहा। आगे करने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट में कर लो आप, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है P, तो इसका करेक्ट आंसर यही आने वाला है। बिल्कुल क्लियर। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। तो देखो अब देखो इधर क्या हुआ, देखो DR है ना, तो देखो DR मिल रहा है, अब इसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं के नंबरों को बस अरेंज करना है। तो DR ये रहा बस। तो ऐसे ही अगले वाले में हमें देखना है कि फर्स्ट के 2 अक्षर है ना, ये फर्स्ट के 2 अक्षर कि लास्ट में एक अक्षर को छोड़कर कौन से ऑप्शन में है, हम ऑप्शन से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो कि BE ये रहा, और कोई से में है, तो देखो ये मैंने उड़ा दिया ऑप्शन से, BE हो गया बस सिंपल। और आप देखोगे ना तो BE और UR है, तो BDR ऐसे ही है, लास्ट के वाले का U ये रहा, बिल्कुल करेक्ट बात है, U आ जाएगा, तो U आ गया ये, और 2 अक्षर बचे हैं कौन से वाले, B कौन सा बचा है I और E, तो I और E को खा लिख दिया, E और I को शुरू में लिख दिया, ऐसे इसमें लिख दिया MG को लिख दिया होगा, इसके बाद देखो ये लो MG हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, वही देखो नंबरिंग करते हैं, 13 1 20 14 3 23 है ना, 1 16 5। अब देखो 13 के बाद में 14 +1 हुआ हमें पता है, और यहाँ 1 के बाद में 3, तो यहाँ तो +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, और 20 के बाद में +3, तो 1 2 3 ऐड हो रहा है। तो ऐसे 1 के बाद में क्या हो जाएगा, +2 होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा B, और इसके बाद 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे क्या आता है हमारा R है ना, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पे क्या आता है H, तो BRH इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 10, ये इस तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने कराया था आपको, इस तरह का क्वेश्चन बस सिंपल सा देखो ये बनना, आजाद है ना, और बॉय ये रहा, और क्रुक्स ये रहा, और दूध वाला ये रहा, मतलब सबके पेयर बन रहे हैं, है ना। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। तो